इस वीडियो में मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको करना सिखाऊंगा मैं आपको कि इन न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमांड के अंदर में। तो देखिए शुरू करते हैं। एक कंज्यूमर स्पेंड्स ₹1000 ऑन अ गुड। एक ग्राहक एक कस्टमर स्पेंड करता है 1000 रुपये एक गुड पे जिसकी कीमत है ₹8 पर यूनिट। व्हेन प्राइस राइजेज बाई 25%, जब प्राइस बढ़ जाता है 25% तो कंज्यूमर अब भी स्पेंड करता है 1000 रुपये ही। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाई परसेंटेज मेथड। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईडी से डिनोट करते हैं। ईडी इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर डेल्टा क्यू डेल्टा पी, अभी ये कैसे निकालना है मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम ये टेबल बना रहे हैं। 8 रुपये जब प्राइस होता है किसी ऑब्जेक्ट का किसी गुड का तो कस्टमर 1000 रुपये स्पेंड करता है। तो वो कितनी क्वांटिटी खरीदता है वो हमें नहीं बता रखा। तो 1000 को हम 8 से डिवाइड कर देते हैं, 125 आ जाएगा, यानी वो 125 यूनिट खरीदता है। इसी तरीके से आगे कह रहा है जब प्राइस राइज हो जाता है 25%, राइज हो जाता है यानी बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं न्यू प्राइस निकालते हैं। कैलकुलेशन फॉर न्यू प्राइस 8 का 25% निकालते हैं। पहले 8 का 25% निकालेंगे, जैसे मैंने निकाला है इसको काट के, तो 2 आ जाएगा हमारा। ये जो हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं ये न्यू प्राइस निकालने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ प्राइस बढ़ जाता है, राइज हो जाता है। ₹8 पुराना प्राइस था, ₹2 राइज हो जाता है, तो न्यू प्राइस कितना हो जाता है 10। यानी अब जब 10 रुपये प्राइस हो जाता है तो कस्टमर अब भी 1000 रुपये ही खर्च करता है, ऐसा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो फिर क्वांटिटी निकालेंगे, 1000 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 100 आ जाएगा। अब ये हमने जो प्राइस और क्वांटिटी की जो वैल्यू निकाली है इसी की हेल्प से हम ईडी निकालेंगे। अब हमने क्या करना है देखिए, पहले हम निकालते हैं डेल्टा पी यानी चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। न्यू प्राइस हमारा 10 था, पुराना प्राइस हमारा 8 था, दोनों को माइनस करके 2 आ जाएगा। फिर न्यू क्वांटिटी में से ओल्ड क्वांटिटी माइनस कर देंगे तो हमारी चेंज इन क्वांटिटी आ जाएगी। न्यू क्वांटिटी है हमारी 100, ये देखिए जहाँ मेरी फिंगर है, और ओल्ड क्वांटिटी कितनी है हमारी 125। 100 में से 125 माइनस करेंगे तो -25 आ जाएगा, यानी हमारी ये चेंज इन क्वांटिटी आ जाएगी। अब ईडी के फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दिया है। पी पुराना प्राइस था 8, पुरानी क्वांटिटी थी 125, इनटू में क्या था डेल्टा क्यू यानी चेंज इन क्वांटिटी, वो आपने ऊपर निकाली है -25, अपॉन में डेल्टा पी यानी चेंज इन प्राइस, वो कितना था 2। 10 में से 8 गया 2। जब इस पूरे को काटेंगे तो हमारा आंसर -0.8 आ जाएगा। यही हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ रही है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टॉपिक का। ए 5% फॉल इन प्राइस रेजेज द डिमांड फ्रॉम 300 टू 318 यूनिट्स। अगर 5% प्राइस कम हो जाए किसी वस्तु का तो डिमांड 300 से 318 हो जाती है, यानी डिमांड बढ़ जाती है। तो अब हमें ईडी निकालना है। फिर मैं ईडी का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक फॉर्मूला ईडी का ये भी होता है, ये भी परसेंटेज मेथड का ही फॉर्मूला है। तो ये दोनों चीज़ें हमें परसेंटेज में लेनी होती है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड हम पहले निकालेंगे। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज इन डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड इंटू 100। कितनी डिमांड चेंज हो गई, 300 से 318 हो गई, तो 18 हमने यहाँ लिख दिया। और पुराना जो डिमांड थी वो कितनी थी, पुरानी डिमांड 300 थी, जो चेंज हुई वो ऊपर लिख दी 18। पुरानी डिमांड कितनी थी 300, परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो इंटू 100 करेंगे, जब इस पूरे को काटेंगे तो 6% आ जाएगा। अब ईडी का फॉर्मूला जो कि मैंने ऊपर लिखा था इसी फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड वो कितना है 6%, अभी आपने निकाला ये रहा। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें ऊपर क्वेश्चन में गिवन था वो कितना है 5%। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ जाएगी हमारी ईडी।